नमस्कार, मैं शिव। बिहार में 17 महीनों के बाद एक बार फिर से सरकार बदल गई है। सभी के जहन में यह सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार को पलटीमार की बदनामी सहना मंजूर हुआ, लेकिन आरजेडी के साथ सरकार चलाना नहीं। जो छोटे-मोटे कारण बताए जा रहे हैं, क्या हुआ इसकी वजह सही है? इसे समझने के लिए सबसे पहले नीतीश कुमार का यह बयान समझिए। 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मेरे बाद जो नेतृत्व होगा वह तेजस्वी यादव का होगा। मेरा लक्ष्य 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराना है। मैं सीएम या पीएम का उम्मीदवार नहीं बनना चाहता। नीतीश कुमार का यह बयान 13 दिसंबर 2022 का है। नीतीश कुमार ने यह बयान महागठबंधन की बैठक में दिया था। इसके बाद से राजद के नेताओं की तरफ से यह बात तेजी से फैलाई गई कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे और बिहार की कमान तेजस्वी यादव संभालेंगे। वहीं एक बड़ी चर्चा 21 फरवरी 2023 से शुरू हुई, जब रोहतास के दिनार से राजद विधायक विजय मंडल ने कहा 2025 नहीं बल्कि 2023 में ही होली के बाद तेजस्वी यादव बिहार का नेतृत्व संभालेंगे। उनके इस बयान के बाद इस बात को हवा मिली कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मामला बढ़ा। इसके बाद तेजस्वी को खुद सामने आकर इस पर सफाई देनी पड़ी। 22 फरवरी 2023 को तेजस्वी यादव ने पहले जहानाबाद फिर गया में कहा कि उन्हें फिलहाल सीएम बनने की कोई हड़बड़ी नहीं है। हमारा मुख्य मकसद 2024 में भाजपा को भगाना है। हम उस मकसद से काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि भाजपा एक भी सीट नहीं जीते। महागठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में बेहतर काम कर रहा है। इस बयान के बाद एक तरह से तेजस्वी यादव ने इन सारी अटकलों पर खुद की समझ से तो निजात पा लिया, लेकिन जो बात बिगड़ी थी वो बिगड़ चुकी थी। वहीं तेजस्वी को सीएम बना राजद को मजबूत करना चाहते थे लालू। तेजस्वी ने भले ही खुद से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक के जानकार बताते हैं यही सच था। लालू प्रसाद यादव लोकसभा चुनाव से पहले ही तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी पर बैठाना चाहते थे। नीतीश कुमार को यही बात नागवार गुजरी। नीतीश कुमार किसी भी सूरत में 2025 से पहले सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो लालू चाहते थे कि तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी सौंपकर नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति का रुख करे, ताकि 2025 के लिए तेजस्वी की यह राह आसान हो सके। इसकी दो वजह थी। पहली, सीएम बनने के बाद एक तो उनके पास सरकार चलाने का अनुभव हो जाएगा। दूसरा, तेजस्वी यादव बतौर सीएम चुनाव में उतरेंगे और वहीं सीएम बनने के बाद तेजस्वी अपनी योजनाओं और अपनी नीतियों से खुद और राजद को ज़्यादा मजबूत कर सकेंगे और इसका फ़ायदा तेजस्वी यादव को चुनाव में भी मिलता। फिर जदयू राजद के विलय की अफवाह भी तेजी से फैली और नीतीश कुमार संभले। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा भी तेजी से फैलाई गई कि जदयू का राजद में विलय करा दिया जाएगा, ताकि बिहार में एक ही मजबूत समाजवादी दल बच जाएगा और उसके नेता तेजस्वी यादव हो जाएंगे। इस अफवाह के बाद नीतीश कुमार ने डैमेज कंट्रोल करना शुरू किया। जदयू नेताओं ने यह कहना शुरू किया कि फिलहाल बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं और आगे भी वही रहेंगे। तब से नीतीश कुमार ने लालू यादव से दूरी बढ़ानी भी शुरू कर दी। पहले जहां दोनों नेता हर दूसरे दिन एक दूसरे से मिल रहे थे, वहीं 16 अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023 तक दोनों के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई। वहीं रिश्तों में सबसे बड़ी खाई 19 दिसंबर 2023 को दिल्ली में विपक्षी पार्टियों के गठबंधन आईएनडीआईए की बैठक में पड़ी। इस बैठक में ममता बनर्जी की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आईएनडीआईए का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन लालू और तेजस्वी ने बैठक में मौजूद होने के बाद भी इसका विरोध नहीं किया। यहाँ नीतीश कुमार को एहसास होने लगा कि उन्हें इंडिया गठबंधन से केंद्र में कुछ हासिल नहीं होगा। यदि राज की भी कमान छिन जाएगी तब उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार ने जब लालू यादव की बात नहीं मानी और उनसे दूरी बढ़ानी शुरू कर दी, तो लालू की तरफ से भी जदयू को तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई। वहीं आरजेडी और लालू तेजस्वी को लग रहा था कि अब किसी भी सूरत में नीतीश कुमार भाजपा के साथ नहीं जा सकते और ना ही भाजपा उन्हें स्वीकार करेगी। समय रहते नीतीश ने लालू तेजस्वी को भांप लिया। इसी के चलते 29 दिसंबर को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर पार्टी का कमान भी अपने हाथ में ले लिया। तो अब जानिए भाजपा ने एक तीर से कई निशाने कैसे साधे।
बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से बिहार में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक इंटरनल सर्वे करवाया गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में लोकसभा की 10 सीटों का नुकसान हो रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण था अति पिछड़ा वोट बैंक का नीतीश कुमार के साथ बने रहना। जातीय गणना की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा आबादी 36% अति पिछड़ा वर्ग की है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती नीतीश कुमार ही पेश कर रहे थे। विपक्ष के बिखरे कुनबे को एक मंच पर लाने का श्रेय भी नीतीश कुमार को जाता है। ये नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने सबसे पहले कांग्रेस को INDIA गठबंधन के लिए तैयार किया। इसलिए नीतीश कुमार को अपने साथ लाकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका दे दिया। अगर नीतीश कुमार की ताकत की बात करें तो भाजपा से ज्यादा बेहतर तरीके से कोई दल नहीं जानता। 2014 लोकसभा चुनाव को छोड़कर कभी भी नीतीश कुमार का वोट प्रतिशत 22% से नहीं रहा और नीतीश कुमार को 2014 की मोदी लहर में भी 16% वोट मिले थे। नीतीश कुमार का प्रभाव केवल बिहार तक ही सीमित नहीं, बल्कि वे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी असर डाल सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इजाजत दीजिए आईएनडी बिहार को। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।